चलिए अब खबरें झारखंड की देख लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने साल 2022 में प्रदेश में सरना कोड लागू करने का दावा किया है। सिमडेगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इसका ऐलान किया। मांडू के जेएमएम विधायक जेपी पटेल ने बागी तेवर दिखाते हुए पार्टी नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। गोड्डा के बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे चुनाव प्रचार में दिन रात पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने गोड्डा के सोनारचक गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। देवघर के मोहनपुर में महागठबंधन की चुनावी सभा हुई, जिसे संबोधित करते हुए जेएमएम नेता हेमंत सोरेन और जेपीएम नेता बाबूलाल मरांडी ने संयुक्त प्रत्याशी प्रदीप यादव को विजयी बनाने की अपील की। देवघर जिला परिषद उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता संतोष पासवान की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस से लेकर जेएमएम और जेवीएम ने बीजेपी के इशारे पर उनकी गिरफ्तारी का आरोप लगाया है। सिंहभूम की कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और आलमगीर आलम समेत कई सहयोगी नेता मौजूद रहे। धनबाद के कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति आजाद ने परिषद मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके समर्थन में कई अन्य नेताओं ने भी प्रचार किया। बोकारो में गिरिडीह के जेएमएम प्रत्याशी जगन्नाथ महतो ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जेएमएम और कांग्रेस नेता शामिल हुए। बोकारो में गिरिडीह के जेएमएम प्रत्याशी जगन्नाथ महतो के पक्ष में चुनावी सभा हुई, जिसे कांग्रेस से लेकर जेएमएम, जेवीएम और आरजेडी नेताओं ने संबोधित किया। दुमका में जेएमएम की ओर से बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन और प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें जेएमएम कार्यकर्ताओं से हाईटेक तकनीक से लैस होने की अपील की गई। गुमला में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार सुदर्शन भगत को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ लगी हुई हैं। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता गांव-गांव में घूमकर लोगों को बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित कर रही हैं। रांची के कांग्रेस उम्मीदवार सुबोधकांत सहाय ने प्रदेश आरजेडी कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, साथ ही महागठबंधन के विजय के लिए सभी नेताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। रांची के रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद से मुलाकात पर रोक से सियासी संग्राम मच गया है। कांग्रेस ने जेल अधीक्षक के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। राजमहल से तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी मोनिका किस्कू ने पाकुड़ के महेशपुर में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने घर घर पहुंचकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान की अपील की। जामताड़ा के मेहजाम में सभी मतदान केंद्रों का एसडीपीओ की अध्यक्षता में पुलिस पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। यहां सारे बूथों पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पाकुड़ जिले में 35 मॉडल बूथ बनाए जाएंगे। इस बूथ पर मतदाताओं को फीडबैक फॉर्म मिलेगा, जिसे भरकर मतदाता देंगे। मॉडल बूथ पर मतदाताओं को फूलमाला देकर उनका स्वागत किया जाएगा। झारखंड में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव में 26 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं, जबकि एक उम्मीदवार का नामांकन होल्ड पर रखा गया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बाथरूम से 19 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। सफाई कर्मी की सूचना पर आयकर अधिकारियों ने कैश से भरा बैग अपने कब्जे में ले लिया। वहीं जिस शख्स के ये रुपए थे, उसे मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ पुलिस ने पतरातू से हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर शराब दुकान में फायरिंग का आरोप है। जमशेदपुर के परसुडीह में सीडब्ल्यूसी ने 2 बच्चियों को रेस्क्यू किया। इन बच्चियों को ट्रेन से बड़े शहर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उन्हें वापस लाया गया। लोहरदगा के कुडू में एक दुकानदार वाहन की चपेट में आ गया। इलाज के लिए सदर अस्पताल लाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। रामगढ़ में शनिवार का दिन हादसों से भरा रहा। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। रांची की सब्जी मंडी में भीषण आग लगी, जिसमें कई दुकानें जलकर राख हो गई। अगलगी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जामताड़ा के मेहजाम में धूमधाम से वार्षिक काली पूजा संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यहां 300 वर्षों से महाकाली की पूजा की जा रही है। पलामू में लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड बिहार के पुलिस अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाके में शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर रणनीति बनाई गई।